हाँ जी। मैं डॉक्टर डॉक्टर व्यास आपसे ही एक सवाल रख रहा हूँ, लेकिन उससे पहले डॉक्टर संदीप से बात कर लूं, क्योंकि एक जो आंकड़ा मेरे समझ में आया है कि 1 लीटर एथेनॉल को बनाने में 2800 लीटर पानी यूज होता है। ये एक आंकड़ा कहीं से साइंटिफिकली किसी ने कहा है कि जो गन्ना और फिर उसके पूरे प्रोसेस में 2800 लीटर पानी की यूज होता है 1 लीटर एथेनॉल में। डॉक्टर संदीप, सारी बात घूम फिर के ये हो रही है कि मोदी जी को इस समय अमेरिका की बेथनी नाम की एक बहुत सीनियर लीडर नहीं, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये आके बताया कि मोदी जी अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स के एक्सचेंज में वहां गए थे, लंबे समय तक रहे थे, और इस समय भारत के मंत्रिमंडल में इस योजना में जो लोग वहां जाके अमेरिका के को समझे थे वो 3 मंत्री और हैं, और 150 नौकरशाह भारत में इस समय कार्यरत है। ये कभी कभी आपको लगता नहीं है डॉक्टर संदीप की ये थोड़ी भयावह स्थिति है? और अमेरिका क्या कम्युनिकेट करना चाहता है? वो डराना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है कि हम ही आपके पॉलिसी मेकर्स हैं, दुनिया में बताना चाहता है? ये कम्युनिकेशन इस समय आने का क्या मतलब था? जरा इस पे डॉक्टर संदीप, आप जैसे समझ रहे हैं, जरा आपकी इस पे राय ले। देखिए, जिस तरह से उन्होंने पिछली मुलाकात में, जब वो G7 की मीटिंग थी और पेरिस में मिले थे उनसे, तो उन्होंने 7-6 बार तो एक्सेलेंसी कहा था उनको। और जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि कोई सबॉर्डिनेट बात कर रहा है किसी राष्ट्राध्यक्ष से, जबकि बराबरी के पद हैं और इसमें डिग्निटी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या वो कारण है कि वो उनके सामने इतना मतलब इस तरह से मिमियाते हुए दिख रहे थे? और कारण स्पष्ट दिख रहा है कि हमको जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो डील हमने की है उनसे। और जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगाए हैं भारत पे, जिस तरह से वो डिक्टेट कर रहे हैं, जिस तरह से वेस्ट एशिया के मसले में भारत की जो भूमिका थी उसमें भारत पीछे चला गया है। एक नॉन प्लेयर पाकिस्तान ने एक रोल प्ले किया है अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में, एक तरह से कहा जाए तो वो शांति पीस डील कराने में भारत ये कर सकता था। भारत लगातार पीछे मैंने चला गया है, चाहे वो इस तरह के मामले थे या इस तरह की चीजें थी। भारत किसी भी हालत में ट्रंप के साथ जो डील हो रही है उसमें फायदे में नहीं है, नुकसान में है। तो ये नुकसान के साथ जो डील हो रही है वो एकदम क्लियर है कि बेसिकली कुछ फायदे के लिए हो रही है, और वो कौन लोग हैं इनको बचाया जा रहा है ये भी स्पष्ट है। और ये डीप स्टेट एजेंट करता क्या है? वो उनके जो मालिक होते हैं उनकी मदद करता है, उनको हेल्प करता है। तो अभी जो मैंने करता हुआ दिख रहा है व्यक्ति, वो भी ऐसा ही कुछ करता हुआ दिख रहा है। तो हमें जो दिख रहा है वही तो व्यक्ति बोलेगा, क्योंकि इसमें कहीं कोई गलती मुझे नहीं दिखती है। क्योंकि आप देखिए ना कि ये जो लॉपसाइडेड डील है, जिसमें हमको जरूरत जिन चीजों की नहीं है उन चीजों को भी हम खरीद रहे हैं। दूसरी चीज, वो बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर थोप रहे हैं, हम उनको ज्यादातर निर्यात करते हैं, आयात तो उनसे बहुत कम करते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर कच्ची दवाइयों का माल हो, या फिर खाने पीने की चीजें हो, या फिर गारमेंट्स हो, ये सब कुछ हम उनको भेजते थे, बेचते थे। और ट्रंप ने हमको मजबूर किया, उस पर टैरिफ लगाया, हमारा माल जो है खराब होने लगा, मुश्किलें हुई, नुकसान हुआ। फिर उसके बाद उसने थोड़े से टैरिफ हटाए, अभी बहुत बड़ा टैरिफ लगा रखा है उसने। और जिस तरह से वो डिक्टेट करता है, जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहा था, एक तो इनको अंग्रेजी आती नहीं है, एक मध्यस्थ को लेके बीच में बात करते हैं, और बाकी किसी भी मसले पे जो देश का मसला था उस पे वो पूरा डिक्टेट कर रहा है। वो बता रहा है कौन तेल खरीदेगा, कौन नहीं तेल खरीदेगा। और जिस तरह से उसने वेनेजुएला पे कब्जा किया, ग्रीनलैंड पे उसकी नजर थी, और जिस तरह से दुनिया के देशों के साथ वो व्यवहार कर रहा है, मुझे अमेरिका के साथ जो कुछ भी भारत का हो रहा है या होता हुआ दिख रहा है उसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी बराबरी का होगा। और ये जो व्यक्ति जो भारत के प्रीमियर हैं या भारत के सबसे बड़े नेता जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत के सब कुछ हैं, वो कहीं से भी उस व्यक्ति के सामने सहज नहीं है। और वो व्यक्ति भी जिस तरह की राजनीति कर रहा था, अमेरिका के लोगों के प्रेशर में थोड़ा सा पीछे आया है। उसने ईरान से समझौता किया है और ईरान ने भी उसको घुटनों पर ला दिया है। ईरान के पीछे भी चीन था और रूस था, और उन्होंने बता दिया अमेरिका को, अमेरिका का जो भ्रम था कि वो बड़ी उनके पास उन्नत किस्म के हथियार हैं युद्ध के, जिस तरह से ईरान ने उनके यूएई में या फिर जो उससे सहयोगी देश थे
उन देशों पर हमले किए हैं और उनके आयरन डोम, उनकी तमाम तरह की टेक्नोलॉजी को नेस्तो नाबूद किया है। एकदम स्पष्ट मैसेज है कि अमेरिका की चौधराहट नहीं है, अमेरिका की वो जो मजबूती वो बता रहे थे वो नहीं है, और उनके खिलाफ इस तरह की शक्तियां हैं जो मजबूत हो जाएं तो वो पूरी तरह से उनकी जो चौधराहट है वो खतरे में पड़ जाएगी, खतरे में है। लेकिन भारत उसको कहीं ना कहीं एक बिना मतलब का एक अप्रूवल भी दे रहा है, और कुछ न कुछ उसमें गलत चीजें हैं जो देश की कीमत पर समझौता की जा रही हैं, और इसलिए ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही निंदनीय है। जी जी डॉक्टर संदीप, हाँ बस लास्ट में, क्योंकि थोड़ा खत्म करना है, टाइम हो गया है, मैं एक चीज सिर्फ पूछ लूं जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, और आलोक भाई और डॉक्टर, दिक्कत क्या हो गई है कि अब पॉलिटिकल लीडर भी नहीं रह गए, अब ये सब बिजनेसमैन आ गए। मूल रूप से ट्रम्प बिजनेसमैन है, सर्जियो गोर बिजनेसमैन है, जो इनके मंत्री आ रहे हैं सब बिजनेसमैन लोग हैं। और मुझे ये लग रहा, अच्छा ये बिजनेसमैन भी कौन है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, ये उद्योग नहीं लगाते हैं, ये सब ट्रेडर है, सब आड़तिये वाले हैं, इधर का माल उधर, उधर का माल उधर, ये सब। तो ये रियल एस्टेट एजेंट्स है, ये डेवलपर नहीं है। तो मैं इस बात पे जरा एक डॉक्टर संदीप की ये एक जो एक की ट्रेंड है भारत में भी, अडानी जी खुलेआम पॉलिटिकल वो करते हैं, उनके घर पे आके वो कहते हैं शरद पवार जी की, मैं उनके घर पे जाके मीटिंग होती है, शरद पवार उनके यहाँ बात करते हैं। पैसा तो हरदम दिया जाता था, आज से नहीं, आज से 1000 साल पहले भी अगर कोई व्यापारी था तो वो पैसा तो देता था स्टेट के इस सब कामों के। लेकिन जिस तरह से अब खुद ही वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं और ट्रंप सबसे लीडिंग उसके वो हैं, मैं एक छोटी टिप्पणी लेके खत्म करेंगे डॉक्टर संदीप जी। देखिए, ऐसा है कि ये जो देश है हमारा, मैं नाम तो उनका नहीं लेना चाहता हूँ, वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं है, रिपब्लिक ऑफ ए हो चुका है। और इसको समझिए कि कोई भी देश अपनी मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई और अपने छोटे रोजगार करने वाले लोगों से चलता है, मतलब व्यापार करने वाले लोगों से चलता है। इस देश को तो टॉप से बर्बाद किया जा रहा है, और कोई भी देश अपने लोगों को पढ़ा लिखा के, उनकी स्किल बढ़ा के मजबूत करता है। अद्भुत देश है ये। स्कूल बंद कर दिए 90,000, स्कूल पे कोई जोर नहीं है, शराब खाने खोल दिए हैं। उतनी दुकानें उत्तर प्रदेश में 25,000 अकेले स्कूल बंद किए गए, पूरे भारत में 90,000 बंद किए गए, और वैसे भी कोई क्वालिटी स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं। आप जानते हैं इस देश को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। इतना नमूना है कि मैं एक दिन बोल सकता हूँ, 24 घंटे, लेकिन मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। भारत में मिलिट्री स्कूल्स की बहुत बड़ी एक रेपुटेशन हुआ करती थी, क्वालिटी एजुकेशन स्कूल्स थे। अभी मालूम है, ये जो मैंने ऐसे ऐसे लोगों ने मिलिट्री स्कूल पीपी मॉडल पे खोल लिया है कि आप का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सोचते हुए, इसलिए नहीं कि आपका बच्चे का भविष्य क्या होगा, भारत का भविष्य क्या होगा। अब वात्सल्य ग्राम में एक साध्वी है रितंभरा, वो मथुरा में उन्होंने लड़कियों का बिना किसी एक्सपर्टीज के खोल लिया है मिलिट्री स्कूल। वो जो पहले के मिलिट्री स्कूल्स होते थे और इसमें कोई मतलब मेल ही नहीं है। तो ये तो इनका मॉडल है, और इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। ये स्कूलों के बर्बाद करने की वानगी है। गुजरात का मॉडल तो इतना भयावह है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकता है आदमी। तमिलनाडु से कोई बराबरी नहीं उसके स्कूल के एजुकेशन पे, खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगा। उनको ट्रंप ने केवल यही नहीं कहा था, गांव के चौराहे पे जैसे लोग मजाक करते हैं किसी कमजोर आदमी से और उस मजाक को बर्दाश्त कर लेता, वैसे बर्दाश्त करके वो चले आए। उसने एंजल कहा और फिर कहा कि इज अ किलर, छोड़ा नहीं उसने, क्योंकि ही वाज कंफर्म कि मुझे क्या कहना है इनको कहा। और वो असहाय थे उसके सामने, क्योंकि उनके दोस्त का गला फंसा हुआ है, पूंछ दबी हुई है। प्रेमचंद एक महान लेखक थे, वो कहते थे कि जब आपकी गर्दन दबी हो तो आपको किसी के पैर के नीचे दबे हो तो पैर को सहलाने में ही भलाई, तो सहला रहे थे वो। अब दिक्कत यह है कि भारत कहाँ जाएगा। 28 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट था फॉरेन के लोगों का, 1 बिलियन हो गया है। कि बाहर के लोग आएंगे, हम लोग सुनते आ रहे हैं कि बाहर के इन्वेस्टर्स को लगातार आकर्षित करने के लिए वो बुर्किना फासो जैसे देशों में जा रहे हैं। एक्चुअली वो ट्रैवलर हैं, फाहियान और वेनसांग की परंपरा के व्यक्ति हैं। वो पता नहीं, हमको लग रहा है कि आज से 200-500 साल पहले उनके जो यात्रा अनुभव होंगे उससे विश्व इतिहास रिच होगा, लेकिन अभी भारत तो कभी रिच नहीं होगा, क्योंकि वो घूम रहे हैं, अच्छे जेट में घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इकोनॉमी उनके हाथ से निकल चुकी है, सब कुछ निकल चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्किल इंडिया के नाम पर ऐसे ऐसे लोगों को दिया गया है ठीका जो चला रहे हैं, वो चाहे नर्सिंग के सेक्टर में, चाहे वो आईटीआई बंद हो गए, जितने होने चाहिए नहीं है, पॉलिटेक्निक्स नहीं है। आप कोई भी दुनिया का देश पढ़ लिख के मजबूत हुआ, जापान ने सबसे पहले अपने लोगों को
स्किल्ड किया, स्कूल्स में 100% लिटरेसी लाया, तब उसने यूनिवर्सिटी खोली। और भारत जो है वो लगातार, अमेरिका की आबादी कितनी है, 34 करोड़ है, 6-7 हजार से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। भारत में 600-700 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, 300-400 प्राइवेट हो गई हैं। आबादी 147 करोड़। हम क्या कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे। एक्चुअली ये सब आपकी आंख खोलने वाले आंकड़े हैं। एक्चुअली अमेरिका भी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, और वो ट्रम्प जो राइट विंग का इमरजेंस है, प्रॉब्लम्स भी है उसमें। और ट्रम्प तो खुद अमेरिका को जितना डैमेज कर सकते थे कर दिया उन्होंने चाइना, सोचा उन्होंने कि इस तरह का एग्रेशन दिखा कि हम चाइना से ऊपर ले जाएंगे, चाइना को दबा पाएंगे। चाइना ने उनको दिन में तारे दिखा दिए हैं। 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो बाइंग कैपेसिटी है उसकी और ज्यादा है। चाइना एकदम बराबरी में खड़ा है। 1978-90 तक डेंग जियाओपिंग के आने से पहले तक चीन तबाह था, 90 तक भारत के साथ था। जब से भारत में इस मंदिर पॉलिटिक्स की, मंडल के खिलाफ कमंडल की राइज हुई, भारत तबाह हो गया है। ये जो मंदिर की पॉलिटिक्स शुरू की ना, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, अडानी हो, क्षमा करिएगा आडवाणी हो, ये बेसिकली यही वो लोग हैं जिनको दुर्भाग्य से भारत रत्न दिया गया। और इन लोगों ने भारत को पीछे खींचा। जैसे उस प्रेमिका ने अपने प्रेमी को ले जाके और चट्टान से धक्का दे दिया, वही यही काम किया इन्होंने इस देश के लिए। देश को इन्होंने धक्का दिया, खाई में गिराया, और इन्होंने इंश्योर किया है हमारे प्रीमियर ने कि उस खाई से भारत बाहर ना निकले। भारत के जो उद्योगपति थे वही भारत देश छोड़ के जा चुके हैं। आप पता करिए कितने लोग गए। सेफ नहीं है। एक ही आदमी जो साइलो बनाता है, हाईवेज बनाता है, एयरपोर्ट बनाता है, पोर्ट बनाता है, सब कुछ बनाता है। गजब है। किसी देश में क्रोनी कैपिटलिज्म का जो मॉडल है, एक ही उद्योगपति है, कोई एमएसएमई नहीं। आप जाके पता करिए। आप नोटबंदी, जीएसटी के बाद छोटा उद्योग तबाह हो चुका है, लोग कह नहीं रहे हैं। कोविड के बाद और भी तबाह हो गया। सबसे ज्यादा अगर कोविड में झटका लगा है तो भारत को लगा है। एक तो मरने वाले लोगों के आंकड़े छुपाए गए, ना ही उस लेवल पर हॉस्पिटल्स, ना ही उससे कुछ सीखने की कोशिश की गई। सब मॉडल बिखरा हुआ है। बस सारा पैसा भारत का चुनाव जीतने पर खर्च किया जा रहा है। बंगाल में जो पैसा खर्च हुआ वो किनके पैसे से आएगा? आप बंगाल के लोग समझ रहे हैं, भारत के लोग समझ रहे हैं कि नहीं नहीं, ये जो कुछ भी खर्च हो रहा है हमारा पैसा है, हमारे पॉकेट से गया है, हमारे टैक्स का पैसा, इनका थोड़े पैसा है। इन्होंने बर्बाद कर दिया है देश को। और किसी भी देश में जहां पीस नहीं होगी वो क्या प्रगति करेगा? हिंदू मुसलमान को इंश्योर करते हैं, वहां जाके सलमान का पैर पकड़ते हैं, गला पकड़ लेंगे, गले मिलेंगे, जो अमीर है उसका पैर पकड़ लेंगे। कैमरे के पीछे क्या करते होंगे आप कल्पना करिए। तो ये एक्चुअली कोई मॉडल ही नहीं है, ये राम भरोसे मॉडल है। ये कोई विजन नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक पॉलिसीज नहीं है इनके पास, ना इनकी टीम में है कुछ, ना ही इकोनॉमी की कोई पॉलिसी है, कोई मॉडल है, कोई विजन है जिससे देश को ऊपर ले आएंगे। इतनी बेरोजगारी है भारत में। सबसे दुख की बात यह है कि भारत अभी दुनिया का सबसे युवा देश है। जर्मनी, यूरोप या फिर तमाम देश हैं जहां फर्टिलिटी रेट निगेटिव हो चुकी है, उनको लोगों की जरूरत है। ये हमारे बच्चों को स्किल भी नहीं कर पा रहे हैं कि वहां जाके जो हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है, जो हेल्थ का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, वहां आसानी से वो भर सकते हैं। भारतीय लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। इनको इन्होंने भक्त बना दिया, अंध भक्त बना दिया है। मंदिर के सामने नाच रहे हैं, मस्जिद के सामने नाच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं। ये मॉडल दिया है, और उस मॉडल में बच्चे फंस के अपनी एक एक दो पीढ़ियां तबाह कर चुके हैं। और आंख खुली है तो बहुत देर हो चुका है, और आंख खुलने के बाद इनका शिकंजा कस चुका है। भारत एक भयावह अंधकार की दुनिया में प्रवेश कर चुका है, और वहां से कोई रोशनी की किरण नहीं दिख रही है। उस रोशनी की किरण में कुछ दिख नहीं रहा है, ना ही कुछ दिखता है। इसलिए ये और भी ज्यादा दुखद है। और कोई भी आएगा, परिवर्तन आएगा, वो कैसे इस अंधेरे से भारत को बाहर लाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत का भविष्य आने वाले 20 सालों में क्या होगा, ये और भी बड़ा सवाल है। जी।